Hello friends, how are you? Welcome to my channel and this is Priya. So today we are going to study a chapter from Honeycomb book of class 7th, that is Gopal and the Hilsa fish. Chapter number 3. It's a comic. So let's begin with it. It was the season of Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. इस कॉमिक में हम देखेंगे कि एक मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं और यहाँ पे एक सीज़न की बात हो रही है एंड द हिल्सा फिश. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फिश. ये आपका स्पेशली बंगाल साइड में मिलता है. सो जनरली उस सीज़न में सारे जितने भी फिशरमैन होते हैं वो इसी फ़िश के खोज में निकल पड़ते हैं एंड एवरी फिशरमैन कुड थिंक ऑफ ओनली द हिल्सा फिश. फिश मॉन्जर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. जो फिश सेलर्स होते हैं वो ओनली फोकस करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिल्सा फिश को सेल आउट कर सकें. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे. So the fishermen shouted और वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग हिल्सा फिश खरीदें. हाउस होल्डर्स could talk of nothing but the हिल्सा फिश only. इवन जो घर के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, सभी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बातें करते हैं. And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश. और पैलेस में भी, राजा के पैलेस में सिर्फ जितने भी कोर्टियर्स हैं, जितने भी लोग हैं, सभी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते हैं. King burst in anger and said, "Are you a courtier or a fisherman?" अब क्या हुआ? किंग ने इन सब की बातें सुन ली कि ये सभी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं. तो किंग को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कोर्टियर्स से कहा, क्या आप कोर्टियर हैं या फिर फिशरमैन हैं? यानी कि क्या आप राजा के यहाँ के लोग हैं या फिर आप लोग सब मछुआरे हो जो कि सिर्फ और सिर्फ मछली के बारे में ही बात कर रहे हो? यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. द कोर्टियर्स फेल्ट साइलेंट. अब कोर्टियर्स कुछ देर के लिए शांत हो गए. द किंग फेल्ट गिल्टी एंड सेड. किंग तब पछताए कि मैंने कुछ ज़्यादा ही रूडली इनसे बोल दिया है और वो बोले कि आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर. इज इट द सीजन ऑफ हिल्सा फिश, नॉट एनीथिंग एल्स? राजा ने फिर कोर्टियर्स से कहा, क्या ये सिर्फ हिल्सा फिश का ही सीजन है और कोई काम नहीं है इस सीजन में क्या? Not even गोपाल कैन स्टॉप anyone from talking about हिल्सा फिश. गोपाल यहाँ पे एक मेन कैरेक्टर है जो खुद भी नहीं किसी को चुप करा सका. Then after a few time गोपाल realize कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. Then गोपाल said, I think I could stop them. राजा को गोपाल ने कहा, मैं समझता हूँ कि मैं इनको चुप करा सकता हूँ, मेरे पास एक उपाय है. Then the king said, okay, let me see you buy a huge hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking you about a word. ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ठीक है, राजा ने कहा गोपाल से, आप एक काम करो कि आप एक सबसे बड़े साइज का हिल्सा फिश लेके आओ इस पैलेस में, लेकिन याद रखना रास्ते में कोई भी तुमसे इस हिल्सा फिश के बारे में ना पूछे. इट्स अ चैलेंज. फिर गोपाल ने क्या कहा? ओके, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी. गोपाल बहुत ही खुशी खुशी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है. A few days later, कुछ दिनों बाद क्या हुआ? गोपाल अजीब तरीके से ड्रेसअप करने लगा. नाउ उसकी वाइफ
पूछने लगी, Why is your face half shaven? अब गोपाल ने क्या किया, अपने शेविंग को आधा ही बनाया। I'm dressing up to buy a fish. गोपाल ने आंसर दिया कि मैं इसलिए तैयार हो रहा हूँ क्योंकि मुझे हिल्सा फिश खरीदने जाना है। What's the matter with you? Why you are smearing yourself with ash? अब इनकी वाइफ पूछ रही है कि आप अपने फेस पे ऐश क्यों लगा रहे हो, राख क्यों लगा रहे हो अपने पूरे फेस पे। फिर गोपाल आंसर देता है कि आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। गोपाल ने फिर आंसर दिया कि मैंने कहा ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। व्हाट आर यू अप टू? अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, इसकी वाइफ कह रही है कि आप ऐसे फटे पुराने कपड़ों में और इस तरह से जस्ट लाइक अ बेगर आप बाहर नहीं जा सकते हो। इट्स लुकिंग वेरी बैड। व्हाई डोंट यू चेंज योर ड्रेस? हाउ मेनी टाइम्स आई मस्ट टेल यू वुमन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। अब गोपाल को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, फिर भी तुम एक ही बात पूछ रही हो। ना गोपाल की वाइफ बहुत ही चिंता में पड़ जाती है। गोपाल्स वाइफ थॉट, व्हाट हैपेंड टू गोपाल? क्यों ऐसे अटपटा सा बिहेव कर रहा है, क्यों ऐसा ड्रेसअप किया हुआ इन्होंने? गोपाल bought the hilsa fish and started walking toward the palace. कुछ टाइम बाद गोपाल मार्केट पहुंच जाता है और वहां से हिल्सा फिश खरीद के वो पैलेस की ओर बढ़ने लगता है। A child said, Mother, look at this man, isn't he comical? अब एक बच्चे ने गोपाल को देखा और उसने कहा कि मम्मी देखो, ये बंदा जा रहा है, क्या ये कॉमिकल नहीं लग रहा है, ये कार्टून जैसा नहीं लग रहा है। Few said he must be a madman, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बंदा कोई पागल होगा। When गोपाल reached the court, जब गोपाल कोर्ट में पहुंच गया, अब उसने जो गार्ड्स थे उससे बात की और कहा, What do you want? गार्ड्स ने पूछा, Ask the guards. गोपाल से गार्ड्स ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। गोपाल सेड, I want to see the king. मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। Then guard said, No, you can't meet the king. Just go away from here. अब गार्ड तो पहचान नहीं रहे थे ना कि ये गोपाल है, क्योंकि उसने अपना पूरा गेटअप ही बदला हुआ था, तो इसलिए गार्ड्स उसको वहां से जाने के लिए कह रहे थे। लेकिन गोपाल वहां से नहीं गए। Then गोपाल started dancing and singing loudly. वहां पे खड़ा होके गोपाल बहुत तेज तेज गाने लगे और डांस करने लगे। The king heard all these and said, अब किंग को ये सारी आवाज सुनाई दी और किंग ने कहा, The man is crazy, throw him out. कौन है जो हमारे कोर्टियर को डिस्टर्ब कर रहा है, इसको यहाँ से भगा दो। But गोपाल want to meet the king. लेकिन गोपाल वहां से नहीं जा रहा था, वो राजा से मिलना चाहता था। King said, Okay, bring that man inside. किंग ने फिर कहा कि ठीक है, उस आदमी को अंदर लेके आओ। गोपाल was brought before the king. फिर गोपाल को राजा के सामने लाया गया। It's गोपाल। फिर राजा उसको पहचान गए और कहा कि अरे ये तो गोपाल है। Everyone in the courtier also make fun of him. अब सारे जो कोर्टियर में जितने भी लोग थे सभी गोपाल का मजाक उड़ा रहे थे। King asked गोपाल, Why you dressed like this? अब राजा ने गोपाल से पूछा कि आप इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं, क्या बात है। Then गोपाल ने आंसर दिया, Your Majesty, you seem to have forgotten something. मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रहे हो। गोपाल told the whole incident. No one seems to be interested in hilsa fish. Not spoken a word about hilsa fish. यानी कि गोपाल ने फिर राजा को सारा इंसिडेंट बताया कि वो किस तरह से अपना गेटअप चेंज करके
वो मार्केट गया, वहाँ से फिश लेके आया, लेकिन पूरे रास्ते किसी ने भी उसके हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। ओनली उसके अपीयरेंस को, उसका जो लुक था, उसके जो ड्रेसअप करने का तरीका था, उसी को देखकर सबने क्रिटिसाइज किया, फन किया, ठीक है, लेकिन किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। Then the king remembered the challenge. फिर राजा को याद आ गया, ओ मैंने क्या चैलेंज दिया था। हा 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 हा। राजा बहुत तेज हंसने लगे। गोपाल, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल अगेन। फिर राजा बहुत खुश हो गए और उन्होंने गोपाल से कहा कि तुमने फिर से जो अचीव करना पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल को तुमने फिर से पॉसिबल बनाया। So the moral of this lesson is Gopal and the Hilsa fish is nothing impossible in the world. Smart people will make smart decisions, and that's the most important factor in how things turn out good for you. Smart people can achieve anything in the world with his or her intelligence. यानी कि जिस तरह से गोपाल ने स्मार्टली काम किया अपने दिमाग से, इन्होंने इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना दिया और अपने आप को इन्होंने प्रूव कर दिया। Thanks for watching this channel, friends. If you like, please share, like and subscribe. Meet you soon with a new lesson. Thank you.